हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो टेल। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द प्रेस्टीज। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द मास्टरपीस से भी मास्टरपीस मूवी है। और ऐसा मैंने क्यों कहा ये आपको वीडियो देखकर समझ आ जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं इस मूवी को सजेस्ट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर द एग्जीक्यूशनरी गेमिंग को थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी माइंड ब्लोइंग और ऑसम मूवी को हमें सजेस्ट किया। तो खैर ज्यादा टाइम न लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग लेट 19th सेंचुरी यानी 1890 से होती है और हम मिस्टर जॉन कटर को देख पाते हैं, जो एक छोटी सी बच्ची को मैजिक के कुछ बेसिक्स के बारे में बता रहे होते हैं। वे कहते हैं कि जादू के पीछे जादूगर आपको 3 एक्ट दिखाता है, जिनमें से पहला एक्ट प्लेस कहलाता है, जिसमें मैजिशियन आपको ऑर्डिनरी सी चीज दिखाता है, जैसे इंसान, चिड़िया या फिर कोई अन्य वस्तु। इसके बाद दूसरा एक्ट टर्न कहलाता है, जिसमें वह मैजिशियन दिखाई गई वस्तु को थोड़े समय के लिए गायब कर देता है या फिर आपकी आंखों से ओझल कर देता है। मगर तीसरे एक्ट में वह उस गायब की गई वस्तु को वापस ले आता है, जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाते हैं। और इस तीसरे एक्ट को द प्रेस्टीज कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरी मूवी मिस्टर जॉन कटर के बताए गए इन 3 एक्ट से गुजरेगी। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो खैर नेक्स्ट सीन में हम कुछ महीने पहले का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हमें रॉबर्ट, जूलिया और अल्फ्रेड को दिखाया जाता है। असल में ये तीनों शील्स होते हैं। शील उन्हें कहा जाता है जो स्टेज में मैजिक परफॉर्म करते हैं, यानी इन्हें ऑडियंस स्टेज में देखती है। और इन तीनों को मैजिक ट्रिक समझाते हैं मिस्टर जॉन कटर, जिन्हें हम मूवी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। मिस्टर जॉन कटर एक इंजीनियर हैं और मैजिक ट्रिक इजाद करने का काम करते हैं। उन्होंने एक ट्रिक बनाई होती है जिसे वे वाटर टैंक ट्रिक कहते हैं। इस ट्रिक में परफॉर्मर यानी जूलिया को पानी से भरे टैंक में डुबाया जाता है, पर डूबने से पहले ऑडियंस से 2 लोग आकर परफॉर्मर को टाइट से रस्सी बांधते हैं और उस टैंक का मुआयना करते हैं। पर असल में ये लोग असली ऑडियंस नहीं होते, ये भी परफॉर्मर होते हैं, रॉबर्ट और अल्फ्रेड, जिन्हें ऐसी रस्सी बांधनी होती है जो डूबने वाला इंसान खोल सके। रस्सी बांधने के बाद एक पर्दा लगाया जाता है और उस पर्दे के खुलने से पहले परफॉर्मर यानी जूलिया को रस्सी खोलकर बाहर आना होता है और इस तरह से इस ट्रिक को कंप्लीट करना होता है। लेकिन जब ये लोग स्टेज में ट्रिक परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जूलिया टाइम पर बाहर नहीं आती और जब पर्दा खोला जाता है तो हम देखते हैं कि जूलिया टैंक में फंस गई है। फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए जॉन कटर उस टैंक के ग्लास को एक रॉड से तोड़ देते हैं, जिसके बाद जूलिया बाहर आती है। असल में वे जूलिया नहीं बल्कि जूलिया की डेड बॉडी होती है, क्योंकि जूलिया अब मर चुकी होती है, जिससे पूरी ऑडियंस डर जाती है। फिर हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जो जूलिया की मौत पर सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जूलिया उसकी वाइफ थी और वे जूलिया से बहुत प्यार करता था। रॉबर्ट जूलिया की मौत का जिम्मेदार अल्फ्रेड को समझता है और इसीलिए जूलिया के फ्यूनरल के दिन वह अल्फ्रेड से पूछता है कि उसने जूलिया को कौन सी गांठ बांधी थी जिस वजह से वह मारी गई। तो अल्फ्रेड के पास रॉबर्ट के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। फिर उस दिन के बाद से अल्फ्रेड और रॉबर्ट दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अलग अलग काम करने लगते हैं। जहाँ पर रॉबर्ट मिस्टर कटर के साथ मिलकर नए मैजिक ट्रिक सीखता, वहीं अल्फ्रेड एक रहस्यमय इंसान फैल्कन के साथ मिलकर अपना एक अलग सा स्टेज शो खोलता है। और आज जिस ट्रिक को वे दिखाएगा वो ट्रिक इस वक्त वह अपनी वाइफ सारा के साथ डिस्कस कर रहा होता है। वह कहता है कि आज उसकी ट्रिक एक नकली गन को लेकर होने वाली है। हालांकि ये गन नकली नहीं होगी, पर उसके अंदर बुलेट की जगह ऐसी चीज रखी होगी जिससे बुलेट के चलने जैसी आवाज आएगी और धमाका होगा, पर असली बुलेट उसके हाथ में रहेगी, जिसे जब वह ऑडियंस को दिखाएगा तो वह हैरान रह जाएंगे। ऐसा सोचकर अल्फ्रेड अपनी मैजिक ट्रिक दिखाने जाता है, पर जब वह ऑडियंस में से किसी एक को उसे उसकी गन से शूट करने के लिए कहता है तो ऑडियंस में से एक उसकी गन उठाता है। पर जब अल्फ्रेड देखता है तो वह पाता है कि ये रॉबर्ट है, अपना रूप बदले हुए। अल्फ्रेड उसे पहचान जाता है और ये भी समझ जाता है कि रॉबर्ट ने उस गन में असली बुलेट फिट कर दी है, क्योंकि उसे भी ये बुलेट वाली ट्रिक पता होती है। अब रॉबर्ट के हाथ में असली बुलेट से भरी गन होती है और इस वक्त अल्फ्रेड उसके सामने होता है। वह अल्फ्रेड से एक बार फिर पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी। अब अल्फ्रेड का साथी मुसीबत भांप लेता है और जैसे ही वह रॉबर्ट से गन छीनने की कोशिश करता है तो गलती से रॉबर्ट से गन चल जाती है और सीधा जाकर अल्फ्रेड की उंगलियों में लगती है। अल्फ्रेड की यह हालत देखकर ऑडियंस हंसने लगती है, क्योंकि इसी बहाने उन्हें जादू के अलावा उससे भी ज्यादा कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिल जाता है। वहीं अब रॉबर्ट वहां से भाग जाता है। अल्फ्रेड की उंगलियों में गोली लगने की वजह से उसे अपनी उंगलियां खुद काटनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास इस वक्त डॉक्टर को देने के भी पैसे नहीं होते।
फिर जब एक दिन रॉबर्ट अपनी नई असिस्टेंट ओलिविया के साथ मिलकर किसी पिंजरे वाली ट्रिक कर रहा होता है तो उसे 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। वे ऑडियंस में से किसी 2 को बुलाता है। एक लेडी और एक ओल्ड मैन स्टेज में आते हैं। रॉबर्ट ओल्ड लेडी को पिंजरे के अंदर का परिंदा और ओल्ड मैन को पिंजरा पकड़ने को कहता है, पर फिर रॉबर्ट देखता है कि वह ओल्ड मैन अल्फ्रेड है, अपना भेष बदले हुए। पर इससे पहले कि रॉबर्ट को समझ पाता, अल्फ्रेड उस पिंजरे को खोल चुका था, जिससे उस परिंदे की जान जा चुकी थी और उस ओल्ड लेडी की उंगलियां कट चुकी थी। इससे ऑडियंस भी हैरान थी। फिर कुछ देर बाद स्टेज का ओनर मिस्टर मैरिट रॉबर्ट और जॉन कटर को अपने थिएटर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसका शो ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने या उंगलियां काटने के लिए। अब आगे हम अल्फ्रेड को देख पाते हैं, जो एक नई ट्रिक के साथ वापस आया होता है। उस ट्रिक का नाम द ट्रांसपोर्टेड मैन होता है। इस ट्रिक में अल्फ्रेड एक वार्डरोब से बॉल फेंकता और दूसरे वार्डरोब से पलक झपकने से पहले निकलकर बॉल पकड़ता। अल्फ्रेड की ये ट्रिक काफी फेमस होने लगी थी और लोग यही सोचते हैं कि अल्फ्रेड ये कैसे करता है। उन्हीं में से एक था रॉबर्ट, जो उसकी इस ट्रिक को कई बार देख चुका था, पर फिर भी उसे इस ट्रिक का कोई तोड़ मालूम नहीं हुआ। जब वे मिस्टर जॉन कटर से इसके बारे में पूछता है तो जॉन कटर बताते हैं कि वे डबल का यूज करता है, लेकिन रॉबर्ट और उसकी असिस्टेंट ओलिविया को पूरा यकीन होता है कि जो आदमी अंदर जाता है और वापस आता है वे एक ही है, यानी रॉबर्ट किसी डबल का यूज नहीं करता। मगर इन्हें भी अब अपना शो चलाना था, तो इसलिए अब ये भी एल्बर्ट की तरह ट्रांसपोर्टेड मैन जैसा शो बनाने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए ये लोग सेम टू सेम रॉबर्ट जैसा एक आदमी ढूंढते हैं। असल में ये एक एक्टर होता है, पर बदकिस्मती से ये एक शराबी होता है, जिसे काबू कर पाना रॉबर्ट और उसके असिस्टेंट दोनों के लिए मुश्किल होता है। मगर कुछ समय की मेहनत के बाद वो एक्टर बिल्कुल रॉबर्ट जैसा ही हो गया और स्टेज में भी अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा। असल में ये लोग कुछ इस तरीके का परफॉर्म करते कि रॉबर्ट दरवाजे के अंदर जाता, पर उस दरवाजे के खुलते के साथ ही नीचे वाला एक दूसरा सीक्रेट दरवाजा खुलता जो दर्शकों को नहीं दिखाई देता, और वो दरवाजा जैसे ही खुलता रॉबर्ट नीचे जाकर कुछ बड़े से कुशन से टकराता, जिसके टकराते ही वो एक्टर दूसरे सेम तरह के दरवाजे से बाहर निकलता और लोगों के सामने हाजिर होता। इस तरह से लोगों को ये लगता कि रॉबर्ट ने असल में टेलीपोर्टेशन किया है। खैर समय के साथ ये ट्रिक भी बहुत फेमस होने लगी और इसी बीच ओलिविया रॉबर्ट के और करीब आ गई। अब दूर दूर से लोग रॉबर्ट को देखने आने लगे। वहीं रॉबर्ट को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब एप्रिसिएशन का टाइम होता तो रॉबर्ट को ट्रिक के अनुसार नीचे जाना पड़ता, जिस वजह से वे सारी बाबाही एक्टर ले जाता, और इसीलिए रॉबर्ट जल्दी से जल्दी अल्फ्रेड की वो ट्रिक जानना चाहता था। तो वो एक प्लान बनाता है। वह अल्फ्रेड की ये ट्रिक जानने के लिए अपनी असिस्टेंट ओलिविया को अल्फ्रेड के पास भेजता है। हालांकि ओलिविया उसके पास जाना नहीं चाहती थी, मगर रॉबर्ट कहता है कि ये उसके पूरी जिंदगी और करियर का सवाल है। तब ओलिविया अल्फ्रेड के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अल्फ्रेड ओलिविया से मिलता है तो अल्फ्रेड समझ जाता है कि उसे रॉबर्ट ने भेजा है, पर ओलिविया कहती है कि रॉबर्ट ने उसे काम से निकाल दिया है और अब वह भी उसी की तरह रॉबर्ट के खिलाफ है। पर अल्फ्रेड उसका यकीन नहीं करता, तो ओलिविया रॉबर्ट के सारे राज अल्फ्रेड को बताने लगती है। वह रॉबर्ट की मैजिक ट्रिक से लेकर अल्फ्रेड के सामने ये भी रिवील कर देती है कि उसे खुद रॉबर्ट ने भेजा था उसकी जासूसी करने के लिए। पर अब वह समझ चुकी है कि रॉबर्ट एक नंबर का सेल्फिश है। ओलिविया के इतना बताने पर अल्फ्रेड उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक्टर किसी से बात कर रहा होता है। हमें पहले उस दूसरे आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर फिर हमें रिवील किया जाता है कि वह अल्फ्रेड है और वह ओलिविया के जरिए उस एक्टर तक पहुंचा है। अल्फ्रेड उस एक्टर को शराब पिला पिलाकर सारी बात रिवील कराता है। फिर आगे हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो अपना मैजिक दिखाने जैसे ही बेसमेंट में गिरता है उसके घुटने फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुशन नहीं होता, जिससे उसे सीधा चोट लगती है। अब रॉबर्ट वहाँ पर अल्फ्रेड को देखता है। अल्फ्रेड लिफ्ट के जरिए ऊपर स्टेज में जाता है और हम देखते हैं कि अल्फ्रेड ने रॉबर्ट का पूरा शो बेकार कर दिया है। उसने उस एक्टर को रस्सी से लटका रखा होता है। अल्फ्रेड ऑडियंस से कहता है कि यहाँ कोई जादू नहीं है, अगर आपको असली जादू देखना है तो मेरे शो में आइए। और इस तरह से अल्फ्रेड रॉबर्ट का शो चौपट कर अपने शो का प्रमोशन करके चला जाता है, जिससे रॉबर्ट बहुत निराश होता है। पर फिर वह ओलिविया के पास जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जरूर ओलिविया ने ही अल्फ्रेड को उसके बॉडी डबल का राज बताया है, और इस वजह से वह ओलिविया पर खूब चिल्लाता है। पर ओलिविया कहती है कि उसे ऐसा करना पड़ा उसका विश्वास जीतने के लिए। ऐसा कहकर ओलिविया रॉबर्ट को अल्फ्रेड की डायरी देती है, जिसे उसने अल्फ्रेड के पास से चुराई थी।
वह कहती है कि इसे उसे अल्फ्रेड को जल्दी वापस करना होगा, वरना वह उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बातों ही बातों में हमें ये पता चलता है कि अब ओलिविया अल्फ्रेड से प्यार करने लगी है और वह ये बात रॉबर्ट को बताती है, लेकिन रॉबर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉबर्ट देखता है कि वो डायरी कोडेड है, यानी उसके अंदर कोई और भाषा है जिसे उसे डिकोड करना होगा, मगर उसे डिकोड करना रॉबर्ट के बस की बात नहीं होती। पर रॉबर्ट को पता होता है कि वह कैसे इस डायरी को डिकोड कर सकता है। वह अगले दिन अल्फ्रेड के साथ ही फैल्कन को अगवा कर लेता है और अल्फ्रेड को पता होता है कि फैल्कन को जरूर रॉबर्ट ने अगवा किया है। वह रॉबर्ट से मिलता है। रॉबर्ट अल्फ्रेड से कहता है कि उसे उसके डायरी का कीवर्ड डिकोड करने के लिए चाहिए। फिर अल्फ्रेड मजबूरन रॉबर्ट को वो कीवर्ड दे देता है, जिसके बाद रॉबर्ट अल्फ्रेड को उसके साथी तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अब रॉबर्ट वापस जाकर जब अल्फ्रेड के दिए गए पेपर को खोलता है तो पेपर में टेस्ला लिखा होता है। जब रॉबर्ट उस डायरी को डिकोड करता है तो वे चौंक जाता है, क्योंकि उस डायरी में अल्फ्रेड ने लिखा होता है कि जब तुमने अपनी असिस्टेंट ओलिविया को मेरे पास भेजा तो मुझे उस पर शक हुआ और इसलिए मैंने उसकी वफादारी का कई बार टेस्ट लिया और मुझे पता चला कि वह सच में मेरे साथ काम करना चाहती है। उसने मुझे तुम्हारे किए गए सारे ट्रिक के बारे में बताया। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम अपने शो के दौरान एक एक्टर का यूज करते हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। इसके अलावा उसने मुझे ऑडियंस के सामने दस्ताने ना पहनने का सुझाव दिया, जिससे ऑडियंस मेरी कटी हुई उंगलियां देख पाए और उन्हें मेरी ट्रिक पर भरोसा हो सके। ये पढ़कर रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड अब भी उससे एक कदम आगे होता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि इसके पीछे जरूर किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है, तो वह समझ जाता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का हाथ है। तो इसलिए रॉबर्ट अमेरिका चला जाता है निकोला टेस्ला से मिलने। रॉबर्ट निकोला टेस्ला से एक ऐसी मशीन बनाने को कहता है जिससे वे एक जगह से दूसरी जगह किसी के भी पलक झपकाने से पहले जा सके। अब क्योंकि उस समय निकोला टेस्ला को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो इसलिए वे रॉबर्ट के लिए मशीन बनाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्फ्रेड की प्राइवेट लाइफ पूरी तरीके से बिगड़ने लगती है। हम देखते हैं कि अल्फ्रेड और उसकी वाइफ के बीच झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड की वाइफ को ऐसा शक होता है कि उसका अफेयर उसकी असिस्टेंट ओलिविया के साथ चल रहा है, मगर अल्फ्रेड बार बार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका यही झगड़ा उनकी बेटी देख रही होती है, मगर फैल्कन यानी अल्बर्ट का पुराना साथी उसे लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा यानी अल्फ्रेड की वाइफ, जिससे अभी अभी अल्फ्रेड का झगड़ा हुआ था, वे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इस वक्त रॉबर्ट टेस्ला के पास पहुंचता है। वह टेस्ला पर गुस्सा करता है, क्योंकि अभी तक टेस्ला ने उसकी मशीन बनाकर नहीं दी होती। पर टेस्ला बताता है कि हमने तुम्हारी टेलीपोर्ट करने वाली मशीन पर बहुत काम किया, लेकिन इसका कोई अंजाम नहीं निकला। हमने तुम्हारी छोड़ी गई हेड पर बार बार इस मशीन का प्रयोग किया, मगर ये गायब भी नहीं हुआ। ये सुनकर रॉबर्ट वहाँ से निराश होकर चला जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर रॉबर्ट को एक जगह पर सेम उसकी जैसी कई सारी हेड्स दिखती हैं, जो उसने टेस्ला को दी थी। ये देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि असल में टेस्ला ने टेलीपोर्ट करने वाली मशीन की जगह गलती से क्लोन बनाने वाली मशीन बना दी है, और जितनी बार भी टेस्ला ने अपनी उस मशीन का प्रयोग उस हेड पर किया होगा, उतनी बारी ये मशीन कुछ दूरी पर उसकी हेड का क्लोन इस जगह पर बनाती गई होगी। अब रॉबर्ट जल्दी से निकोला टेस्ला को बाहर बुलाता है। निकोला टेस्ला भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर वे रॉबर्ट को कहते हैं कि अभी उन्हें इस मशीन पर थोड़ा काम करना बाकी है। जैसे ही मशीन पूरी हो जाएगी, उनका असिस्टेंट उसे बता देगा। ये सुनकर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। अब काफी टाइम बाद रॉबर्ट को निकोला टेस्ला का भेजा गया एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार उनके सारे आविष्कारों को जब्त कर रही है और जला रही है। मगर रॉबर्ट का बताया गया आविष्कार बिल्कुल सही सलामत है और जिस जगह पर रखा है उसका पता उनका असिस्टेंट एली बता देगा। इसके बाद उस लेटर में निकोला टेस्ला ने रॉबर्ट के लिए एक सुझाव लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये मशीन सिवाय गम के उसे कुछ नहीं दे सकेगी और जितना हो सके उसे इस मशीन से दूर रहना चाहिए। पर रॉबर्ट इसका उल्टा करता है। वह दोबारा मिस्टर जॉन कटर के पास जाता है और उनके साथ मिलकर अपना एक और मैजिक शो शुरू करता है। इस शो में रॉबर्ट निकोला की दी गई मशीन के जरिए स्टेज से गायब होता है और बहुत दूर थिएटर के फर्स्ट फ्लोर से वापस लौटता है। ये देखकर थिएटर में बैठी सारी ऑडियंस हैरान होती है और देखते देखते ही रॉबर्ट इंग्लैंड का सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। लेकिन हर बार शो के दौरान रॉबर्ट मिस्टर कटर को बेसमेंट में रुकने को कहता है और शो खत्म होने के बाद वह कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस को सभी से छुपाकर एक दूसरी जगह भिजवाता। निकोला टेस्ला की मशीन मिलने के बाद यही अजीब सा फर्क रॉबर्ट पे आया होता है।
अब दूसरी तरफ हम एल्फ्रेड को देखते हैं, जो कभी तो रोबोट के उसके आगे निकल जाने के कारण बहुत गुस्से में रहता, तो कभी रोबोट को भुलाकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोचता। यानी अल्फ्रेड इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन फिर वे एक दिन एज एन ऑडियंस रोबोट की मशीन टेस्ट करने के बहाने बेसमेंट के अंदर छिपते हुए चला जाता है, जहां पर वे रोबोट को ऊपर से नीचे आकर ग्लास टैंक के अंदर डूबता हुआ देखता है। अल्फ्रेड उसकी मदद करने के लिए वो ग्लास टैंक तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जब तक रोबोट मर चुका होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर कटर आ जाते हैं। वे बेसमेंट में ही होते हैं, जैसा कि उन्हें रोबोट ने शो के दौरान रहने को कहा था। उन्हें लगता है कि अल्फ्रेड ने ही यहाँ पर वाटर टैंक रखा था रोबोट को मारने के लिए। अब रोबोट मर चुका होता है और वे यही गवाही कोर्ट में देते हैं अल्फ्रेड के खिलाफ। और अब अदालत अल्फ्रेड को फांसी की सजा सुनाती है। पर फांसी लगने के कुछ देर पहले कोई आदमी अल्फ्रेड की बेटी के साथ अल्फ्रेड से जेल में मिलने आता है। अल्फ्रेड अपनी बेटी को देखकर थोड़ा खुश होता है, लेकिन फिर वे देखता है कि उसकी बेटी के साथ वाला आदमी रॉबर्ट है। उसने अपना नाम और हुलिया बदल लिया है, अब उसका नाम गॉडलो है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारी चाल अल्फ्रेड को फंसाने के लिए रॉबर्ट ने चली थी। रॉबर्ट बताता है कि वह तो बस अपना शो चलाना चाहता था, मगर पंगा खुद अल्फ्रेड ने लिया। अब अल्फ्रेड रोबोट के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और वह अपना सीक्रेट भी रोबोट को दे देता है, मगर रोबोट उसका सीक्रेट फाड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी ट्रिक अच्छी थी, मगर मेरी ट्रिक तुमसे ज्यादा बेहतर है। ऐसा कहकर रॉबर्ट अल्फ्रेड की बेटी के साथ चला जाता है। वहीं अल्फ्रेड को अब फांसी लग जाती है और वह मर जाता है। लेकिन फिर उसी रात जब रॉबर्ट थिएटर के पास होता है, तब उसे कोई गोली मार देता है। रॉबर्ट को नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन फिर हमें उसका चेहरा रिवील होता है। वह अल्फ्रेड होता है। रॉबर्ट उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तो अल्फ्रेड रहस्य खोलता है कि असल में उसका एक जुड़वा भाई था, जो फैल्कन बनकर हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों ये बारी बारी करते, यानी पहले दिन अल्फ्रेड फैल्कन बनता तो दूसरे दिन उसका भाई। जब शो का वक्त होता तो वे दोनों अपने रियल लुक में होते, जहाँ एक भाई दरवाजे के अंदर एंटर करता तो दूसरा भाई दरवाजे से बाहर निकलता, और कुछ इस तरह से ये दोनों ऑडियंस को चौंकाते। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ये सब तो बहुत आसान था, लेकिन अल्फ्रेड बताता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं था। जब मेरी उंगलियां कटी तो मुझे इस राज को राज रखने के लिए मुझे मेरे भाई की भी उंगलियां काटनी पड़ी, यहाँ तक कि हमने इस राज को सभी से दूर रखा। मैंने कभी अपनी पत्नी सैरा से भी इसका जिक्र नहीं किया, जिस कारण सैरा परेशान हो गई, क्योंकि कभी कभी तो मैं उसके साथ पूरा दिन रहता और कभी तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखता। फिर जब मेरे जुड़वा भाई को ओलिविया से प्यार हो गया तो सैरा को लगा कि मैं उससे चीट कर रहा हूँ, पर असल में वह मेरा भाई था। लेकिन सैरा ने इस बात से अनजान होकर खुद को फांसी लगा ली। तो इस तरह से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिक को राज रखने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि उसे भी कई सारी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा है। जब वह निकोला टेस्ला की उस मशीन को शो के दौरान यूज करता तो उसे पता नहीं होता कि वह कौन होने वाला है, जो पानी में डूबकर मर जाएगा या जो लोगों के सामने स्टेज में प्रस्तुत होगा। रॉबर्ट आगे कहता है कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है, तुमने शायद देखा नहीं कि तुम कहाँ हो। मगर अल्फ्रेड कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर अल्फ्रेड वहाँ से चला जाता है और फिर हमें कई सारे वाटर टैंक दिखाए जाते हैं, जिसमें रॉबर्ट की लाश होती है। दरअसल ये रॉबर्ट के क्लोन्स की लाश होती है। असल में रॉबर्ट टेस्ला की दी गई मशीन का प्रयोग न सिर्फ अपने मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए करता, बल्कि वह अल्फ्रेड को फंसाने के लिए भी किया करता। वह हर शो के दौरान अपने स्टेज के नीचे वाटर टैंक रखता और उसमें डूबकर मर जाता, लेकिन डूबने से पहले वह अपना एक क्लोन बना के रखता जो लोगों के सामने प्रस्तुत होता, और यही वह अपने शो के दौरान बार बार करता, इसी इंतजार में कि किसी दिन अल्फ्रेड पक्का उसकी ट्रिक चेक करने के लिए बेसमेंट में आएगा। और ऐसा हुआ भी। अल्फ्रेड उस रात बेसमेंट में आया और रॉबर्ट को बचाने की कोशिश की। अब रॉबर्ट ने क्योंकि मिस्टर कटर को शो के दौरान बेसमेंट में रहने को कहा था, तो इसलिए दूसरे कैबिन की आवाज सुनकर वह वहां पर आए और रॉबर्ट की नकली मौत का आई विटनेस बन गए। उस दिन रॉबर्ट भी लोगों के सामने नहीं आया और इस तरह से अल्फ्रेड के भाई को रॉबर्ट ने अनजाने से झूठे केस में फंसा दिया, मगर फिर बाद में अल्फ्रेड ने उसी को मार दिया और इस तरह से ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी फिल्म प्रेस्टीज की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5, 76% फ्रेश ऑन रोटन टोमेटो, 86% लाइक बाय गूगल यूजर्स और साथ ही 66% मेटाक्रिटिक रेट। होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।